सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई वांडा शेखुल्ला में की। ख्वारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी ख्वारजी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हंगू में गुलमीना चेक पोस्ट को नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद से उड़ा दिया। एसपी और 2 पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक धमाके के मुआयने के लिए जाते हुए एसपी ऑपरेशन असद जुबैर की गाड़ी पर दूसरा धमाका हुआ। शोधा में एसपी का ड्राइवर और गनमैन शामिल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू धमाके की मजम्मत, शोहदा को खिराज अकीदत। सरहद पार टीटीपी का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब। अफगान खुदकुश बम्बार वसीम का एतराफी बयान सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम पर आ गया। अफगान खुदकुश बम्बार वसीम अरखी गोश्ता नंगरहार का रहने वाला है। अफगान खुदकुश बम्बार वसीम ने 2023 में मदरसा अनवारुल कुरान जलालाबाद में दाखिला लिया। वसीम का वीडियो पैगाम में कहना है कि जमातुल अहरार के एक कारिंदे ने खुदकुश बम्बार की तरबियत के लिए राजी कर लिया था। अगस्त 2023 में शोंकड़े कुन्नड़ के मदरसे में खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। मई 2024 में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला था। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी, खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट रवाबित के निजाम में तब्दीलियां हो रही हैं। गवादर और कराची बंदरगाह मैरीटाइम स्लग रोड में शामिल किया गया है। वजीर आजम से कतर के वजीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वजीर आजम ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज पर रोशनी डाली। कतरी वजीर तिजारत का इक्तिसादी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का भी आदा। शहबाज शरीफ ने एक अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। वजीर दाखिला ने TLP को कलदम जमात करार देते हुए फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर दिया। हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। अब कलदम तंजीम पर सरगर्मियां करने पर पाबंदी होगी। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के ज़ेल शिक 1A के तहत TLP को कलदम करार दे दिया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि मुज़ाकराती दौर दोहा में होने वाले सीज़ फायर मुआहदे का अगला मरहला है। बातचीत का मकसद भी वही तमाम पहलू हैं जो पहले दौर में दोहा में रखे गए थे। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर में तोसी की गई। पंजाब में कत्ल के वाकयात 65% कम हो गए हैं। पहले माहाना 1300 कत्ल होते थे, अब 800 हो रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस में सियासी सिफारिशों को खत्म कर दिया गया। एक साल के सूबे भर में 1,35,000 कैमरों का जाल बिछा दिया गया। एडिशनल IG CTV के मुताबिक सूबे को असलहे से पाक कर रहे हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक कानून साजी भी जल्द होगी। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बदअमनी में निफ्स से ज्यादा अफगान शहरी मुलव्विस हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में सुहेल आफरीदी को जाना चाहिए था। बॉर्डर बंदिश का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। आज फिर राबता करूंगा। पंजाब से गंदम और दीगर अशिया पर पाबंदी आयद है जिसके बायस मुश्किलात हैं।
कई दफ़ा ये कहा कि ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है, और मजबूरी जो है वो मुल्क की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी है, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए ये जरूरी था। हमारा वर्कर्स नून लीग से इत्तेहाद मानने को तैयार नहीं, लेकिन मुल्क के लिए पार्टी का नुकसान किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी कराई। सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए वजीर आजम से बातचीत करनी चाहिए। तोड़ फोड़ हंगामा राय केस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरबंद हाफिज एहसान समेत 21 रहनुमाओं की नजरबंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को नजरबंदियों की दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्तें लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ननकाना के रहनुमाओं और उनके अजीज व अकारिब ने दायर की थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज राना सनाउल्ला और दीगर नैब ऑफिस हमला केस में बरी हो गए। पुलिस, तफ्तीशी अफसरान और गवाहों ने बयानात में कहा कि मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद ही नहीं है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तमाम को बरी कर दिया। ऑपरेशन बुनियादुल मखसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी ने सीज फायर लाइन के दोनों तरफ के अवाम को न सिर्फ खुशी बख्शी है, बल्कि उनके कलूब में हुर्रियत की मंजिल के हसूल की खातिर एक नए जज्बा और जुनून ने जन्म लिया है। आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के कयाम को 78 बरस मुकम्मल। कश्मीरी अवाम आज यौम तासीस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम तासीस आजाद कश्मीर की मरकजी तकरीब का इनेकाद। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मेहमान खुसूसी थे। चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का वजूद नामुकम्मल है। जम्मू कश्मीर की अवाम की जद्दोजहद आजादी मकसद के हुसूल तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की खुदकुशी का मामला। पुलिस की आला सतह की इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया। पुलिस ने एसपी की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मुतवफ़ी एसपी अदील अकबर के तहवील में लिए गए ड्राइवर और ऑपरेटर से भी तहकीकात जारी। लाहौर में नान और रोटी कीमत में इजाफा कर दिया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफे का ऐलान। एलामिया के मुताबिक नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। फाइन बोरी की कीमत में 4,500 से 5,000 रुपए का इजाफा किया गया है। फाइन आटे की कीमत बढ़ने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया। पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारा जम करने का इजरायली सूबा मुस्तरद कर दिया। इजरायली कैंसेंट से मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की शदीद मजम्मत। इजरायली इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी करार। इजरायल को यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम से बाज रखने का भी मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम खित्ते में उनका वाहिद रास्ता है। आलमी अदालत के मुताबिक इजरायल को मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। जंग बंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी जारी। एक फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इजरायल से मौसूल 54 नामालूम फलस्तीनियों की मैयतों की इज्तिमाई तदफीन। इजरायली रुकावटें। सीज फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख प्यास बरकरार। गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर। रफा बॉर्डर बंद होने से 15,000 से जायद फलस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतजिर।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग आज से मलेशिया का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे में ही लिफिंग अमेरिका के साथ इक़्तिसादी तिजारती मुशावरत की भी क़यादत करेंगे। चीन और अमेरिकन फ़रीक़ैन की अहम उमूर पर भी मुशावरत होगी। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ऑयल रिफाइनरीज पर भी रूसी तेल की दरामदाद में तेजी से कमी लाने पर तैयारी की जा चुकी है। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए 2 बड़े खरीदारों का ये इकदाम रूसी आमदनी पर दबाव डालेगा। चीन फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब कहा वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं है। मजीद बोले मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की जरूरत नहीं। जो लोग अमेरिका मुनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। बताया कि समंदर के रास्ते अमेरिका में मुनशियात का दाखिला रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों से मुतालिक रिपोर्ट्स गलत हैं। रूस कभी अमेरिका दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर पुतिन का 2 टोक ऐलान अमेरिकी इक़दाम को गैर दोस्ताना करार देते हुए कहा कि ये रूस और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद कमजोर कर देंगी। कहा कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। सदर व्लादिमीर पुतिन ने तस्लीम किया कि नई पाबंदियां मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद पोलियो का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन पोलियो वैक्सीन तैयार करने वाले डॉक्टर जोनास की सालगिरह पर मनाया जाता है। वैक्सीनेशन ही पोलियो के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान से मर्ज के मुकम्मल खात्मे तक पोलियो वैक्सीन नागुज़ीर है। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और मुआफी मांगने का मुतालबा है। PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत के मुतालबे, ड्राफ्ट, ट्रेनिंग की सहूलियात और इफ्तिताही तकरीब पर तनकीद की भी मुआफी मांगता हूँ। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुताल्ला कर दिया गया। क्रिकेटर्स को NOC भी जारी कर दिया गया है। उन्हें BBL खेलने की इजाजत होगी। और सऊदी प्रो लीग में अल तवान ने अल फिताया को 2-1 से शिकस्त दे दी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। فرجيني محاولة تسديد الله 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 और सऊदी प्रो लीग में अल ताउन ने अल फाहिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। फतह के बाद अल ताउन टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई। दूसरे मैच में अल रियाज ने अल खुलूद को 1-0 से मात दे दी।